राघव और सोनी पति पत्नी थे। राघव तो उस मोहल्ले में बहुत पहले से रह रहा था, पर सोनी को आए हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। जिस चुड़ैल की दहशत पूरे मोहल्ले में थी, उससे सोनी को हमदर्दी हुई और उसने उसे 2 लड्डू दे दिया। लड्डू देते ही चुड़ैल ने सोनी को अपने बस में कर उसे भी एक चुड़ैल बना दिया और उसके सहारे औरतों को पकड़कर उनको लड्डू बनाने लगी। अब मैं क्या करूं? मेरी सोनी को उस चुड़ैल ने तो चुड़ैल ही बना दिया। कितनी भोली भाली थी। माना कि हम दोनों आपस में हमेशा लड़ते थे, पर मैं उससे प्यार भी करता था। उस पागल को मैंने कितनी बार कहा था कि उस चुड़ैल से इतनी हमदर्दी ना रखे। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपनी सोनी को कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। राघव, क्या हुआ? आज ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? आप कब से इधर उधर टहल रहे हैं? मैंने आपका लंच पैक कर दिया और नाश्ता भी मेज पर लगा दिया है। चलिए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अब एक चुड़ैल के हाथ का खाना भी खाना पड़ेगा। ये कैसी आफत आ गई है? क्या तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो? क्या बोल रहे हो? राघव जल्दी जल्दी खाकर ऑफिस चला जाता है, पर यही बात सोचता रहता है कि वो अपनी सोनी को कैसे बचाए। मैं अपनी सोनी को कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है कि वो औरतों को लड्डू बना रही है, पर वो इतने सारे लड्डू का करेगी क्या? आजकल ये कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ है। रात को सोनी फिर से घर के बाहर लड्डू रखती है और चुड़ैल लड्डू आधा खाकर वहीं रख देती है। तभी सोनी बाहर आती है। सोनी, तुम क्या कर रही हो? इस आधे लड्डू को मत खाना। क्या क्या तुम बोल रहे हो? ये आधा लड्डू मैं खाती हूँ, पर मैं ये क्यों खाती हूँ और इसे खाने से क्या हो जाएगा? लड्डू को खाते ही तुम भी चुड़ैल बन जाती हो और औरतों को लड्डू बनाने लगती हो। हे भगवान, ये मुझसे क्या करवा दिया आपने? कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब गलती से भी लड्डू बाहर मत रखना। जो लोग गायब हुए हैं उनको वापस लाना भी तो मेरा फर्ज बनता है। मैं ये जानती हूँ कि आखिरकार वो उनको लड्डू क्यों बना रही है। ठीक है सोनी, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम उसके आते ही ऐसे दिखाना कि तुमने ये लड्डू खा लिया है और उसके पीछे पीछे चल देना। ठीक है। चुड़ैल के आते ही सोनी उसके पीछे चल देती है और औरतों को लड्डू बनाकर वो सोनी के थैलों में रखती जाती है। फिर वो एक घर में पहुंचते हैं और उन दोनों का पीछा करते हुए राघव भी वहां पहुंच जाता है। अब तो बहुत सारे लड्डू हो गए, अब मजा आएगा। सुनो चुड़ैल, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया। मेरी सोनी को छोड़ दो, वरना मैं सभी को बता दूंगा कि सबकी बीवियों को तुमने लड्डू बना दिया है और वो लोग तुम्हें आकर मार देंगे। हाँ, तुम ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा एक भी कदम इन सब लड्डुओं को मार सकता है और तुम्हारी सोनी को भी। तभी सोनी भी भागकर राघव के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है, कृपया करके इन लड्डू को कुछ मत करना। वो किसी की पत्नियां हैं। लोगों ने बहुत धूमधाम से शादी कर उन्हें अपने घर की शोभा बनाया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों औरतों को लड्डू बना रही है? इन सब को छोड़ दो। मैं इनको नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे भी किसी से शादी करनी है। मेरी शादी इन लड्डुओं की ही कमी से टूट गई थी, इसीलिए मुझे मुक्ति तब मिलेगी जब मैं लड्डू पूरे कर उसी लड़के से शादी करूंगी। चुड़ैल, तुम तो किसी से शादी करना चाहती हो, पर क्या वो लड़का भी तुमसे शादी करना चाहता है? अगर उसने शादी नहीं की तो क्या होगा? तुम ऐसे ही लोगों को लड्डू बनाती रहोगी। उसे मानना ही होगा, वरना मैं उसके घर की औरतों को भी लड्डू बना दूंगी और उसे मनाने का काम अब तुम दोनों का है। अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं ये सब छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊं, तो तुम्हें मेरी बारात वापस लानी होगी और उसी लड़के से मेरी शादी करानी होगी, वरना मैं इन सबको मार दूंगी और तुम्हारी सोनी को भी। नहीं नहीं नहीं, मेरी सोनी को कुछ मत करो और ना ही उन लड्डुओं को। हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी बारात वापस लेकर आएंगे। हाँ। राघव चुड़ैल के होने वाले पति रमन के पास जाता है। देखिए रमन, मैं यहाँ पर आपसे उस लड़की के बारे में बात करने आया हूँ जिससे आपने शादी में लड्डू कम होने की वजह से शादी तोड़ दी थी। है, अब वो एक चुड़ैल बन चुकी है। और उसने मेरी बीवी को कैद कर रखा है और मोहल्ले की बहुत सी औरतों को लड्डू बना दिया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये आप लोगों की परेशानी है। आप क्या चाहते हैं? कि मैं फिर से उससे शादी कर लूं? उससे
नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन वो चुड़ैल यही चाहती है, क्योंकि आपने लड्डू के कारण उससे शादी तोड़ी थी, तो आप उससे फिर से शादी करें और उसके घर बारात लेकर जाएं। हाँ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? हाँ, आपके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए और मोहल्ले की औरतों को बचाने के लिए आपको मार सकता हूँ। और अगर मैंने ये बात जाकर चुड़ैल को बताई कि आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो आपके घर की सभी औरतों को भी लड्डू बना देगी। क्या आप ऐसा चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते हैं तो जाकर शादी की तैयारी करें और उसके घर बारात लेकर जाएं, बस। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। अपने घर के लोगों की जान बचाने के लिए मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ और उसके घर बारात भी लेकर जाऊंगा, ठीक है? फिर राघव ये बात जाकर चुड़ैल को बताता है। देखो चुड़ैल, मैंने रमन को मना लिया है, वो तुम्हारे घर पर बारात लेकर आए और तुमसे शादी करे, लेकिन उसके बाद तुम सभी को मुक्त कर दोगी और मेरी सोनी को भी यहाँ से जाने दोगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ। मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ। मेरी शादी बस कम लड्डू होने की वजह से टूट गई तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं इस बार इतने लड्डू बनाऊंगी कि लड्डू कम न पड़े और मेरी शादी न टूटे। पर एक बात बताओ, तुमने तो उन औरतों को ही लड्डू बना दिया है, और अगर तुम वो लड्डू लोगों को खाने के लिए दोगी तो वो उन औरतों को खा जाएंगे। ये कितना गलत काम करोगी तुमने कभी सोचा है? मैं उन औरतों को लड्डू सिर्फ उनके घर से यहाँ तक लाने के लिए बनाती हूँ, ताकि मैं ढेर सारी औरतों को पकड़ सकूं और उनसे लड्डू बनवा सकूं। जो लड्डू रखता है मैं सिर्फ उन्हीं को पकड़ती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी शादी के लिए भरपूर लड्डू बना सके। खैर, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी, लेकिन तुम दोनों अच्छे इंसान लगते हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। मैंने सभी औरतों को अपनी कैद में और अपने वश में करके उनसे लड्डू बनवाने का काम करती हूँ। आओ मेरे पीछे। चुड़ैल राघव और सोनी को लेकर एक अंधेरे कमरे में घुस जाती है। फिर अचानक से एक रोशनी के साथ वो कमरा चमकने लगता है और उनकी नजर जिधर जाती है उधर लड्डू ही लड्डू होते हैं और औरतें लड्डू बनाते हुए देख रही होती हैं। शुक्र है तुमने इनमें से किसी को कुछ नहीं किया, क्योंकि भगवान भी तुम्हें ये हक नहीं देते हैं कि तुम किसी की जिंदगी लो, और तुम तो अपने दुख की वजह से एक चुड़ैल बनी हो। तुम्हें तो इन औरतों पर दया आनी चाहिए। 2 दिन बाद रमन बारात लेकर चुड़ैल के घर आ जाता है। ढोल के साथ लोग नाचते हुए उसके दरवाजे पर आते हैं। देखो, अब तो तुम्हारी बारात भी आ गई और दूल्हा भी हैं? अब तुम इन सबको और हम दोनों को भी जाने दो। मैं तुम लोगों को अभी कैसे जाने दूं? तुम दोनों मेरी शादी देखकर जाना और खाना भी खाकर। नहीं, हमें नहीं खाना है, बस अपने अपने घर चले जाएं, वही काफी है। अगर फिर कुछ कम पड़ गया तो कहीं आपकी शादी फिर न टूट जाए। अब नहीं कुछ कम पड़ेगा, क्योंकि खाने में सिर्फ लड्डू ही है। चुड़ैल सज धज कर अपने मंडप पर बैठ जाती है। सबके सामने भर भर प्लेट लड्डू आ जाते हैं। बाराती हैरान परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि खाने में सिर्फ लड्डू ही है। ये कैसी शादी है? ये कैसी शादी है? खाने में सिर्फ लड्डू है? मुझसे तो नहीं खाए जाएंगे लड्डू खाने में, हैं? और कुछ भी लाओ, हैं? और नहीं है तो चलो यहाँ से। ये शादी नहीं होगी ये शादी। कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरी शादी एक बार और नहीं टूट सकती। सभी को खाना होगा, प्यार से नहीं तो मेरे डर से। चुड़ैल उस आदमी के मुंह में लड्डू कसने लगती है। अब तो हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, और ना ही तुम्हारी बारात में लड्डू कम होने की वजह से बारात छोड़ कर गए हैं। तुमने इन लोगों को सजा तो दे दी, अब हम लोगों को हमारे घर जाने दो। हाँ, इन लोगों को सजा तो मिल गई है। जिस लड्डू की वजह से इन्होंने शादी तोड़ी थी, तुम उन्हें वही खिला रही हो, और वो भी इतना। रमन और चुड़ैल की शादी हो जाती है और बारातियों की तबीयत खराब हो जाती है। उन सबको इतने लड्डू खाने पड़ते हैं जितना वो अपनी पूरी जिंदगी में भी शायद नहीं खाते, और वो सब चुड़ैल से माफी मांगते हैं कि खाना या लड्डू कम होने की वजह से किसी की शादी नहीं तोड़ेंगे। चुड़ैल एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उन औरतों पर से भी उसका वश खत्म हो जाता है और वे सब भी अपने अपने घर लौट आती हैं।